मैं आप सभी को आर एन स्टडी में स्वागत करता हूं। अगर आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी टीचर हो या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज बिहार स्पेशल के क्लास में आपको बिहार स्पेशल बता रहे हैं। बिहार का सबसे पहले चौहदी समझिए। तो ये उत्तर में नेपाल हो जाएगा, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो पूरब में सबसे किशनगंज है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में किशनगंज नहीं देता है तो उसके बाद कटिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार फॉरेस्ट गार्ड में एक बार कटिहार ऑप्शन दिया था। बिहार का पश्चिम में सबसे कौन सा जिला है। तो पश्चिम में है सबसे कैमूर। उत्तर में सबसे कौन सा जिला है। तो उत्तर में पश्चिमी चंपारण और दक्षिण में सबसे तो यहाँ पर गया है। तो चलिए बिहार के लोगों के बारे में समझते हैं। मतलब बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लोगो रहता है वो क्या है। तो महाबोधि पीपल का है और प्लस में उसमें 2 स्वास्तिक का चिन्ह लगा रहता है। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। बिहार की चौहदी। उत्तर में नेपाल जो 7 जिला से लगता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दक्षिण में झारखंड 8 जिला ही। कैमूर नहीं लगता है, कैमूर के जगह आप लोग का कटिहार होगा। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार के साथ सीमा लगाता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल केवल 3 जिला से सीमा लगाता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का भी सीमा 8 जिला से और झारखंड का सीमा भी 8 जिला से। तो पश्चिम बंगाल का सीमा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण जिसे वर्तमान में छपरा कहा जाता है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास से सीमा लगाता है। नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा संयुक्त रूप से किस जिला का लगता है। तो पश्चिमी चंपारण। नेपाल और पश्चिम बंगाल के संयुक्त रूप से सीमा किशनगंज का। उत्तर प्रदेश और झारखंड का सीमा रोहतास जिला का। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार के सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, बिहार के सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार के सबसे दक्षिणी जिला गया। बिहार का राजधानी पटना है, जो 9 जिला से सीमा लगाता है, जो सबसे ज़्यादा एरिया में यही है क्षेत्रफल में। तो भोजपुर पहला नंबर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल बिहार का 38वां जिला है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय पटना है, राजकीय भाषा हिंदी एवं द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष बोधि पीपल है, गया वाला। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। लगभग बिहार के आकृति आयताकार है। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। बिहार का कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत के में तीसरा स्थान पर, लेकिन वर्तमान में 11 करोड़ से ऊपर हो गया, क्योंकि अभी वर्तमान में 2021 के जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है। जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो भारत में राज्य में पहला स्थान है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश मिला देने पर दूसरा का है, क्योंकि बिहार से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। लिंगानुपात 918 है। साक्षरता दर 61.80%, पुरुष साक्षरता दर 71.20%, महिला साक्षरता दर 51.50%। बिहार का साक्षरता दर भारत में सबसे कम है, चाहे पुरुष हो या महिला, लेकिन साक्षरता अंतर में सबसे ज़्यादा राजस्थान का है। महानगर की संख्या 1 सिर्फ पटना है, प्रमंडल 9 का है। तो कौन कौन है देखिए। तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर।
बिहार में जिला की संख्या 38 है, 38वां जिला अरवल। अभी प्रस्तावित जिला बाढ़ जिला है, 39वां जिला बाढ़ जिला बनेगा, लेकिन अभी बना नहीं है, सिर्फ प्रस्तावित है। अनुमंडल 101, ब्लॉक 534, पंचायत 8774, पंचायत समिति 534, पंचायत समिति को ही प्रमुख कहा जाता है। पंचायत समिति सदस्य 11,566, विश्वविद्यालय की संख्या 21, जिला परिषद 38, जिला परिषद सदस्य 1162, जिला परिषद को कहा जाता है जिला परिषद अध्यक्ष भी कहा जाता है। नगर निगम 11, नगर परिषद 42, नगर पंचायत 86, राजस्व ग्राम 44,874। यहाँ की मुख्य फसल धान, गेहूं, मकई, चना और गन्ना है। विधानसभा सदस्य 243 है, जिसे विधायक या एमएलए कहा जाता है। विधान परिषद सदस्य 75, जिसे एमएलसी कहा जाता है। लोकसभा सदस्य 16 गो है और राज्यसभा सदस्य 16 गो है। लोकसभा सदस्य 40 गो है और राज्यसभा सदस्य 16 गो है। लोकसभा में आरक्षित एससी की संख्या 6 है, विधानसभा में 40 गो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। ये सारा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बिहार में स्थान 12वां और यूटी का शामिल कर देंगे 13वां, क्योंकि बिहार से ज़्यादा क्षेत्रफल लद्दाख का है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, न्यूनतम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, लेकिन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बक्सर जिला है। सर्वाधिक गर्म एवं सर्वाधिक ठंडा जिला गया, क्योंकि गया में ज़्यादा पहाड़ है, जिससे बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है तो जल्दी गर्म नहीं होता है, और गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। बिहार के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना, जो बिहार और यूपी दोनों का है। ये त्रिवेणी नहर, इसी से त्रिवेणी नहर निकलती है। एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि बिहार और यूपी का संयुक्त परियोजना कौन सा है, तो गंडक परियोजना है। बिहार का जलवायु पूछे या भारत का जलवायु, तो मानसूनी है। अब विविध से क्वेश्चन चालू करते हैं। बिहार का सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष का प्राप्ति कहाँ मिला था, तो चिरांद, जो वर्तमान में सारण जिला में है। प्रथम द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगति, तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र हुआ था। प्रथम और चतुर्थ में बिहार में नहीं, जो बल्कि कुंडल और कश्मीर में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय बल्लभी गुजरात में हुआ था। बोध गया स्थित बौद्ध मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है, तो समुद्रगुप्त, जो गुप्त शासक थे। बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, बख्तियार खिलजी। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री रॉल्फ फिच। बिहार के दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव। 1857 की क्रांति के बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह। लेकिन पटना, अगर बाबू कुंवर सिंह नहीं रहेगा और पटना से पूछेगा तो वहाँ पीर अली, भोजपुर से पूछेगा या जगदीशपुर से पूछेगा या बिहार से पूछेगा तो वहाँ वीर कुंवर सिंह। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम प्रयोगशाला कौन सा है, तो चंपारण, जो नील आंदोलन से संबंधित है। बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत दास। बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है, जो 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था। उस समय थी न कांग्रेस के पास सरकार बनाने में क्षमता था और न अन्य दल को, तो मोहम्मद यूनुस ने अपना सरकार बनाया, जो लेकिन अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह अपना गठबंधन से सरकार बनाए। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक बिहार के जनक सचिदानंद सिन्हा। देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम बिहारी बाबू जगजीवन राम। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी रणधीर वर्मा।
बिहार का प्रथम महाकवि विद्यापति। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी पुस्तक के लिए। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, जिसे 1917 में स्थापना हुआ था और 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला बिहार का एकमात्र क्षेत्रीय भाषा तो मैथिली है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोनघाटी परियोजना। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी श्री कृष्ण सिंह के माध्यम से ये खुला था। बिहार के में सर्वप्रथम नगर पालिका का स्थापना 1865 आरा नगर निगम का स्थापना हुआ था। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुहक स्टेडियम पटना, जो वर्तमान में पटना के राजेंद्र नगर में है। विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला भारत का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारत के प्रथम महान सम्राट कौन थे? तो सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित है। भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। भारत के रुपये का प्रथम सिक्का जारी किया तो शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में। महात्मा गांधी के भारत में प्रथम सत्याग्रह तो 1917 ईस्वी के चंपारण में, जो नील आंदोलन से संबंधित है। नील आंदोलन को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं, अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील खेती करना अनिवार्य था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि फ्रांस के संविधान के आधार पर सबसे बुजुर्ग लोग को बनाया गया था। भारत के प्रथम संसद जो एक ही चुनाव के क्षेत्र से बार बार विजयी हुए तो स्वर्गीय जगजीवन राम सासाराम से 8 बार। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती मीरा कुमार, 2009 में बनी थी। यह जगजीवन राम की बेटी है, जो सासाराम से चुनाव लड़ती है। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला अर्थात एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर पशु मेला, जो गंगा और गंडक के संगम पर बसता है। सोनपुर वर्तमान में छपरा जिला अर्थात सारण जिला में पड़ता है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार देने वाला पहला राज्य तो बिहार है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य तो बिहार है। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? तो वजी संघ, जो लिच्छवी गणराज्य अर्थात वर्तमान वैशाली जिला में पड़ता है। विश्व का प्रथम व्यवस्थित विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग कर विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो सम्राट अशोक ने, जो मगध का शासक थे और मौर्य वंश से संबंधित है। विश्व में राजनीतिक पर प्रथम पुस्तक कौन है? तो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक में अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मुंगेर विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशाल बौद्ध स्तूप तो केसरिया बौद्ध स्तूप पश्चिमी चंपारण में है। विश्व का सबसे ऊंची गांधी प्रतिमा 74 फीट का है तो गांधी मैदान पटना में है। अभी तांबा का भी बापू टावर का स्थापना हुआ है पटना में। बिहार का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है, जो फुलवारी शरीफ में है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे सह सड़क पुल तो जेपी सूत अर्थात जयप्रकाश सेतु, जो दीघा से सोनपुर के बीच में है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान गया में है, क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित और गौतम बुद्ध का ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर में है, जो वहाँ पर डीआरएम भी ऑफिस भी है सोनपुर में। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। बिहार के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। बिहार का सबसे बड़ा गांव बना गांव है, जो एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम में ये पूछा था क्वेश्चन, जो बना गांव सहरसा जिला में पड़ता है। बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थान तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई, जो पुराना सारण जिला था छपरा जिला में है, लेकिन वर्तमान में यह सीवान में पड़ता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म सीताबा दियारा सारण जिला में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर पुराना शाहाबाद लेकिन वर्तमान भोजपुर जिला में हुआ था। विद्यापति का 20 भी पुराना दरभंगा लेकिन वर्तमान मधुबनी में हुआ था। डॉक्टर श्री कृष्ण का बरबीघा मुंगेर में हुआ था।
गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी अर्थात पटना साहिब में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु को औराही हिंगना पुराना पूर्णिया वर्तमान अररिया में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का सिमरिया में जन्म हुआ था जो पुराना मुंगेर और वर्तमान बेगूसराय में है। आचार्य शिवपूजन सहाय का उनवास पुराना शाहबाद जबकि वर्तमान भोजपुर में पड़ता है। जगजीवन राम का चंदावा पुराना शाहबाद वर्तमान भोजपुर में पड़ता है। बिहार विभूतियों के चर्चित उपनाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न आजाद शत्रु संत राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और जेपी के नाम से जाना जाता है। विद्यापति को मैथिली कवि या महाकवि के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति या बड़े साहब के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह को बाबू के नाम से, जिसे बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से भी कहते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है। भारत रत्न से सम्मानित बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहला है जिसे 1962 में मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इन्हें 1992 में मिला था। JRD टाटा 1992 में मिला था। JRD टाटा जमशेदपुर शहर को स्थापित किए थे। 1992 में बिहार और झारखंड एक ही में था, इसलिए इन्हें बिहार के ही समझा जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1998 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 मिला था। जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला था। बिहार के प्रमुख GI टैग जर्दालू आम भागलपुर से संबंधित है। शाही लीची मुजफ्फरपुर से। मगही पान औरंगाबाद जहानाबाद पटना में होता है। भागलपुरी सिल्क भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी मधुबनी इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। मिथिला का हर एक जिला में पाया जाता है। मार्चा चावल इसे मिर्चा चावल कहा जाता है, लेकिन बिहार के भाषा में मार्चा चावल कहा जाता है जो पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। सिलाव खाजा भी याद रखिएगा, नालंदा रखिएगा क्योंकि BPSC टीचर में सिलाव और नालंदा दोनों पूछा था, लेकिन इसमें सिलाव इंपॉर्टेंट है कि सिलाव ही गांव से संबंधित है और वहाँ का खाजा का प्रसिद्ध है। मखाना मधुबनी दरभंगा के लिए प्रसिद्ध है। कतरनी चावल भागलपुर से संबंधित है। मंजूसा आट बिहार के सभी क्षेत्र से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम MCQ भी करा देंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।